नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। 2024 को लेकर के सन ऑफ बिहार और चर्चित यूट्यूबर पत्रकार कहे जाने वाले मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के वो तैयारी कर रहे थे पश्चिम चंपारण से, और 25 अप्रैल को मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी के समक्ष दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि मनीष कश्यप 9 महीने तक एनएसए लगा रहा, और एनएसए के बाद वो फिर छूटे। उसके बाद उन्होंने एक जन आंदोलन छेड़ा बिहार के अंदर, और उसके बाद से ही उन्होंने चुनाव का ऐलान भी कर दिया, और वो बीजेपी के संपर्क में थे कि बीजेपी उनको टिकट का ऑफर देगी। लेकिन पश्चिमी चंपारण से बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, और वहाँ से सिटिंग सांसद संजय जायसवाल के ऊपर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं वहाँ पे पश्चिम चंपारण से, और मनीष कश्यप भी निर्दलीय तार ठोक दिए थे। लेकिन मनीष कश्यप की जो तूफानी रैली थी और उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, कहीं ना कहीं पश्चिम चंपारण से बीजेपी को डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि मनीष कश्यप करीब उनका 10 सीटों पे असर पड़ता अगर वो निर्दलीय मैदान में आते। आपको बता दें कि मनोज तिवारी और मनीष कश्यप इनको लेकर के मनोज तिवारी मनीष कश्यप को लेकर के दिल्ली पहुंचे हेडक्वार्टर, और वहां उनको सदस्यता दिलाई, और उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई मनीष कश्यप की। आपको बता दें कि मनीष कश्यप एक चर्चित यूट्यूबर है बिहार के अंदर, एक उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, और जेल से छूटने के बाद मनीष कश्यप ने एक युवाओं के प्रति जो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा था कि अगर मनीष कश्यप चुनाव में आते हैं तो मनीष कश्यप की वजह से बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो सूत्रों वाले से बड़ी जानकारी निकल करके आई है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का ऑफर दे सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और आपको बता दें कि जो दूसरी जानकारी है, सूत्र वाले से खबर है कि मनीष कश्यप को कोई बड़ा पद दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी जो है हेडक्वार्टर में मनीष कश्यप की ज्वाइनिंग हुई है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ी डील हुई है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने ऐलान भी किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे चंपारण से। अब मामला फंस रहा है कि उनके जो समर्थक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, कहीं कि उनकी मायूसी उनको दिख रही है, क्योंकि वो चाहते थे कि मनीष कश्यप युवाओं की आवाज़ बने और आवाज़ बनकर के सदन में पहुंचे। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन उनके जो समर्थक, उनके फैन फॉलोइंग है, अगर वो अब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा मायूसी दिख रही है। हालांकि आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी माँ ने कहा है कि वो बीजेपी के खेमे में जाएं, और उन्होंने आखिरी में अपना पांसा माँ के पाले में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि माँ ने कहा है कि आप बीजेपी में जाइए और नरेंद्र मोदी के समक्ष देश की सेवा करिए, और उनकी माँ ने भी कहा कि हमने मोदी जी को अपना बेटा सौंप दिया है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं तब से वो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और कहीं कहीं बिहार के अंदर बीजेपी को मजबूत करने का काम भी करेंगे। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिए पीएनआई समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।